डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से हिंदू स्टडीज विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर शुभम तिवारी आज आपसे संवाद करूंगा विशेषण विशेष से जो संबंध प्रकरण है। इसके अंतर्गत मित्रों पिछले संवाद सत्रों में हमने जाना था कि विशेषण क्या है, विशेष क्या है, उसकी परिभाषा और उसके उदाहरणों को हमने जाना था और कुछ उसके हमने प्रकार का अध्ययन किया था कि इनका प्रयोग कैसे होता है, इनका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है और वाक्यों के माध्यम से इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। मित्रों हमने सीखा था कि विशेषण वह शब्द होते हैं जिनसे किसी की विशेषता बताई जाती है। फिर विशेष क्या होते हैं, विशेष यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होता है। विशेषण वह शब्द होते हैं जो किसी शब्द की विशेषता बताने का कार्य करते हैं, उनको विशेषण कहते हैं। और संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहा जाता है, जो कि विशेषता जो है वह या तो संज्ञा की बताई जाती है या सर्वनाम की बताई जाती है मुख्य रूप से। तो विशेषण के प्रकार इस विशेषण विशेष से संबंध प्रकरण के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। तो गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है और सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक जो है सर्वनाम शब्द से बना है, परिमाण जो है वह मात्रा को बताता है, संख्या जो है संख्या हम सभी जानते हैं 1 2 3 4 ऐसे लेकर के अनंत तक संख्याएं होती हैं। संख्याओं की कोई सीमा नहीं होती, उनकी कोई परिधि नहीं है। गुणवाचक जो किसी के गुण को बताने का कार्य करते हैं कि वह सुंदर है, अच्छा है, तो जो ऐसे जो विशेषण शब्द होते हैं वे गुणवाचक विशेषण शब्द के अंतर्गत आते हैं। मित्रों गुणवाचक विशेषण को अगर हम देखें तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध होता है, उसकी क्वालिटी का बोध होता है, जो उसका गुण है उसका बोध होता है, उसकी जानकारी होती है, गुण की किसी की क्वालिटी की संज्ञा या सर्वनाम के, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम देखें तो बृहत्तमम पुस्तकालयम अस्ति। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है हमारे समक्ष बृहत्तमम पुस्तकालयम अस्ति। बृहत्तमम यानी कि बहुत बड़ा, बहुत विशाल। क्या है? पुस्तकालय है। कोई पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है। वह कैसा है, कैसी है लाइब्रेरी? तो बहुत बड़ी है लाइब्रेरी। बृहत्तमम पुस्तकालयम अस्ति। सा तु निर्भीका कन्या अस्ति। वह कोई लड़की है और उस लड़की की जो विशेषता है वह क्या है कि निर्भीका कन्या। वह कन्या जो है वह निर्भीका यानी कि निर्भीक है, निडर है, साहसी है। निडर, निर्भीक शब्द के लिए निर्भीका शब्द का प्रयोग किया गया। सातु निर्भीका कन्या अस्ति। वह तो निर्भीक कन्या है, निडर लड़की है, साहसी लड़की है। राकेशः सर्वथा योग्यः वरः अस्ति। राकेश जो है वह सब प्रकार से योग्य वर है। तो राकेश अन्य सभी वरों में जो है वह सबसे योग्य है, यानी कि राकेश जो है श्रेष्ठ वर है, सर्वथा योग्य है, सभी प्रकार से वह योग्य वर है। कौन? राकेश। फिर इसमें हम देखते हैं विशेषण विशेष से संबंध प्रकरण के अंतर्गत कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है। तो मधुर शब्द है, इसका अर्थ मीठा होता है। कटु यानी कि कड़वा, अम्ल खट्टा, शीतल ठंडा, उष्ण गर्म, लघु छोटी, एक खट्टा होना चाहिए, ठा नहीं, यहाँ पर टा ऐसा इसका उच्चारण, खट्टा। मधुरा पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। मधुरा जो है वह मधुर शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। मधुरम जो है वह नपुंसक लिंग में उसका प्रयोग होता है। फिर कटु जो है वह पुल्लिंग में कड़वे के अर्थ में प्रयोग होता है। कटुई जो है वह स्त्रीलिंग है और कटु जो है वह नपुंसक लिंग है। फिर अम्ला शब्द जो है वह पुल्लिंग में खट्टे के लिए प्रयोग किया जाता है। अम्ला जो है वह स्त्रीलिंग में
खट्टे के अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, और अम्लम जो है वह नपुंसक लिंग में खट्टे के अर्थ को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर शीतला है जो पुल्लिंग में जो वाक्य है उसमें प्रयोग किया जाता है। शीतला जो है वह स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। शीतला माता, ऐसे मंदिर भी होते हैं, चूंकि माँ जो है वो स्त्रीलिंग का प्रतीक है इसलिए शीतला शब्द है। शीतलम जो है वह जो शीतल जल, इसके लिए जल जो है, ऐसे इसमें हम देखेंगे तो नपुंसक लिंग में ये शीतलम शब्द है। उष्णः गर्म के लिए पुल्लिंग में, उष्णा जो है वह स्त्रीलिंग के लिए उष्णा शब्द है। फिर उष्णम जो है वह नपुंसक लिंग के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है। विशेषण विशेष्य संबंध के अंतर्गत जो ये शब्द हैं इनका विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। लघु शब्द जो है वह पुल्लिंग में छोटा या छोटी के लिए प्रयोग किया जाता है। लघवी जो है वह स्त्रीलिंग में छोटा या छोटी ऐसा उसका अर्थ बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। और लघु शब्द जो है वह नपुंसक लिंग में छोटा या छोटी के अर्थ में छोटे के अर्थ को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है विशेषण विशेष्य संबंध के अंतर्गत। फिर मित्रों हम आगे देखते हैं तो जो शोभन विशाल शब्द है, विशाल का अर्थ है चौड़ाई, यानी कि एक उसका बहुत बड़ा आकार है। कहते हैं कि वहाँ विशाल उसका जो फैलाव है विशाल है, आकार जो है बहुत विशाल है, चौड़ा है। विशाला जो है वह पुल्लिंग में, विशाला स्त्रीलिंग में, और विशालम शब्द जो है वह नपुंसक लिंग में इसके लिए प्रयोग होता है। शोभन सुंदर इसका अर्थ होता है। शोभना जो है वह पुल्लिंग में, शोभना स्त्रीलिंग में, और शोभनम यह नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है। फिर स्थूल के लिए जो मोटा होते हैं, मोटे लोग हैं या मोटी कोई वस्तु है, इसके लिए स्थूला पुल्लिंग में, स्थूला स्त्रीलिंग में, और स्थूलम जो है वह नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। फिर कृश यानी कि पतला, कृशा जो है वह पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। कृशा जो है वह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। और कृशम जो है वह नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है पतले के अर्थ को बताने के लिए। फिर मनोहर इसका अर्थ होता है सुंदर। मनोहर जो है वह पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। मनोहरा जो है वह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। कोई महिला है, स्त्री है, स्त्रीवाचक जो शब्द है उनके लिए मनोहरा प्रयोग होगा। फिर मनोहरम जो है वह नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर हम देखेंगे बुद्धिमत जो शब्द है वह होशियार, यानी कि जिसके पास बुद्धि है, बुद्धिमान, उस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। बुद्धिमान शब्द जो है वह पुल्लिंग के लिए, बुद्धिमती जो है वह स्त्रीलिंग के लिए, और बुद्धिमत जो है वह नपुंसक लिंग के लिए। फिर साधु शब्द है, सज्जन के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। सज्जन सीधा ऐसा उसका अर्थ है। साधु जो है वह पुल्लिंग में, साध्वी जो है वह स्त्रीलिंग में, और साधु जो है शब्द वह नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है। श्वेत जो है सफ़ेद के लिए, व्हाइट के लिए, तो श्वेता यह पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। श्वेता जो है यह विशेषण विशेष संबंध के अंतर्गत यह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है शब्द। और श्वेतम शब्द जो है वह नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए श्वेतम वस्त्रम, तो सफ़ेद वस्त्र ऐसा। कृष्ण शब्द जो है वह काले के अर्थ को बताता है। कृष्ण जो है वह पुल्लिंग के लिए, और कृष्णा जो है वह स्त्रीलिंग के लिए, और कृष्णम जो है वह नपुंसक लिंग के लिए। कृष्णम वस्त्रम, श्वेतम वस्त्रम, ऐसे इसका प्रयोग किया जाता है विशेषण विशेष से संबंध के अंतर्गत। इन शब्दों के अर्थ को और इन शब्दों के माध्यम से किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है गुणवाचक विशेषण के रूप में। फिर प्रथमा जो है विभक्ति, उसमें पुल्लिंग शब्द जो गुण के अर्थ में जो गुणवाचक विशेषण है, तो उसका उदाहरण हम देखते हैं। सह शोभनः नरः अस्ति, वह जो है शोभनः नरः यानी कि सुंदर
नर है, यानी कि अच्छा व्यक्ति है। दूसरा उदाहरण, तौ शोभनौ नरौ अस्तः। सह तौ ते, तौ का जो अर्थ है तो वह दोनों के लिए होता है। सह तौ ते, इसमें सह मतलब वह अकेला, तौ मतलब वह दोनों, और ते मतलब वह सब। तो तौ शोभनौ नरौस्ता, वे दोनों सुंदर व्यक्ति हैं, सुंदर नर हैं। ते शोभनाः नराः सन्ति, वे सब सुंदर यानी कि अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे नर हैं, अच्छे लोग हैं। तो ते मतलब वे सब, शोभनाः नराः सन्ति, अच्छे लोग हैं या अच्छे व्यक्ति हैं। फिर स्त्रीलिंग में इस उदाहरण को हम देखें तो सा शोभना स्त्री अस्ति, वह जो है सुंदर स्त्री है, वह अच्छी स्त्री है। ते शोभने स्त्रियो स्तः, वे जो है वे दोनों सुंदर स्त्रियां हैं। इसमें रूप चलता है साते ताह, तामते ताह, ऐसे शब्द रूप होता है। उसमें सह तौते ऐसे शब्द रूप चलते हैं, वह सह पुल्लिंग है, वह सा शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है। फिर ताह शोभनाः स्त्रियः सन्ति, वह सब सुंदर या अच्छी स्त्रियां हैं। शोभन शब्द जो है अच्छे के लिए, सुंदर के लिए, इस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत इसका शोभन शब्द का प्रयोग हुआ है प्रथमा विभक्ति में। फिर इसमें हम अगर देखें, पुल्लिंग में हमने इसके उदाहरण को देखा, शोभन शब्द का कैसे प्रयोग हुआ है सुंदर या अच्छे के लिए। स्त्रीलिंग में शोभन शब्द का प्रयोग कैसे हुआ है अच्छे को बताने के लिए या सुंदर ऐसे भाव को बताने के लिए। फिर नपुंसक लिंग में हम देखें, तत् शोभनम पुष्पम अस्ति, वह सुंदर या अच्छा पुष्प है, अच्छा फूल है। इसमें रूप तत्तेतानि ऐसे चलते हैं। तो तत् शोभनम पुष्पम अस्ति, वह सुंदर फूल है, वह अच्छा फूल है। ते शोभने पुष्पे स्तः, वे दोनों, यहां पर दो फूलों की बात हो रही है, तो वे दोनों सुंदर या अच्छे फूल हैं। तानि शोभनानि पुष्पाणि सन्ति, अब बहुत सारे फूलों की चर्चा हो रही है, बहुत सारे फूलों की बात हो रही है, और इसमें जो बहुवचन है वह तत् ते तानि, तत् जो है वह एक वचन है, ते जो है वह द्विवचन है, और तानि जो है वह बहुवचन शब्द है। तानि पुष्पाणि, वह सब फूल कैसे हैं, शोभनानि यानी कि सुंदर हैं, अच्छे हैं, वह सभी फूल अच्छे हैं या वह सब फूल अच्छे हैं। तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत इस शोभन शब्द का प्रयोग हुआ है। तो शोभन शब्द के उदाहरण को हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में देखा कि उसका प्रयोग कैसे किया गया है। फिर द्वितीय विभक्ति, ये गुण के अर्थ में, गुण में इसका प्रयोग कैसे हुआ है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। तम शोभनम नरम, वह सुंदर या अच्छा व्यक्ति। तौ शोभनौ नरौ, वे दोनों अच्छे व्यक्ति, इस अर्थ में इसका है। तान शोभनान नरान, तम तौ तान, ये द्वितीय इसकी विभक्ति के रूप हैं। वह कैसे सुंदर या अच्छे व्यक्ति को बताने के लिए यहाँ पर इसका इस प्रकार प्रयोग हुआ है। फिर स्त्रीलिंग में हम देखें तो ताम शोभनाम स्त्रियम, ये प्रथमा विभक्ति का उदाहरण हो गया। फिर द्वितीय में हम अगर जाए द्विवचन में, इसको हम देखें तो ये एक वचन का उदाहरण हो गया। फिर ताम ते ताह, ते शोभने स्त्रियो, ताह शोभना स्त्री, तो ये जो है द्वितीय विभक्ति में इसका उदाहरण है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। फिर नपुंसक लिंग में तत्शोभनम पुष्पम, तत्तेतानि, वहां एक वचन, तत् ते द्विवचन और तानि जो है वह बहुवचन। ते शोभने पुष्पे, फिर तानि शोभनानि
पुष्पाणि, यानी कि सब सुंदर फूल, बहुत सारे। तानि मतलब वह सब, ऐसा उसका अर्थ हुआ। फिर तृतीया विभक्ति जो है वह गुण में, गुण के अर्थ में कैसे बताती है, इसकी विशेषता, शोभन जो शब्द है शोभनम, तेन शोभनेन नरेण, उस सुंदर व्यक्ति से, इसका ऐसा अर्थ हुआ। ताभ्याम शोभनाभ्याम नराभ्याम, ताभ्याम यहाँ पर ये द्विवचन है, तो उन दोनों सुंदर या अच्छे लोगों में से, ताभि शोभनैः नरैः, यानी कि उन सभी सुंदर या अच्छे लोगों में से, या नरेण है यानी कि व्यक्ति से, ऐसा इसका अर्थ हुआ। फिर स्त्रीलिंग में देखें तो तया शोभनया स्त्रिया, फिर द्विवचन में ताभ्याम शोभनाभ्याम स्त्रीभ्याम, यह विशेषण विशेष संबंध के अंतर्गत जो शोभन शब्द है उसका कैसे प्रयोग हुआ है तृतीया विभक्ति में, गुणवाचक विशेषण के रूप में। तो ताभि शोभनाभि स्त्रीभि, तो ताभि जो है बहुवचन का शब्द है, शोभनाभि मतलब उन सभी जो स्त्रियां हैं उनमें से, जो सुंदर स्त्रियों में से, ऐसा इसका भाव आया, उन सभी सुंदर या अच्छी स्त्रियों में से, ऐसा इसका भाव हुआ। जैसे हमने देखा तेन शोभनेन नरेण, उस सुंदर से व्यक्ति से, ऐसा जो भाव है। फिर नपुंसक लिंग में अगर हम इसके उदाहरण को देखें तो तेन शोभनेन पुष्पेण, उस सुंदर से पुष्प से, ऐसा इसका भाव है। तो किस प्रकार से इसका प्रयोग हम फिर देखते हैं, ताभ्याम शोभनाभ्याम पुष्पाभ्याम तैः शोभनैः पुष्पैः, तो यह उदाहरण है गुणवाचक विशेषण के रूप में, विशेषण विशेष संबंध के अंतर्गत ये जो शोभन, सुंदर या अच्छे के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों, इस संवाद सत्र में इतना ही। अगले संवाद सत्र में हम इसी प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। स्वाध्यायः परः